हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में जहाँ हमने टॉपिक छोड़ा था वो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन एक्सप्रेशन आते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। एक था, इन तीनों एक्सप्रेशन को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। एक था सिग्मा यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर था सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक मिनट रुको, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से। चार्ज बाय एरिया या सरफेस। फिर आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से दिखाते हैं चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, तो ये तीन बातें समझ में आई। अब वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूस चार्ज से निकालो। पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो। हम जानते हैं V क्या होता है, K dq बाय R का इंटीग्रेशन। अब हम वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे, VV के dq की जगह मैं रखूँगा रो इंटू वॉल्यूम अपॉन R। देखो कहाँ से आया ये एक्सप्रेशन, यहाँ से। रो इंटू वॉल्यूम बन गया आपका चार्ज। ठीक है, फॉर सरफेस V S के सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय R। फॉर लेंथ VL इज इक्वल्स टू K लैम्डा इंटू L बाय R। अब तीनों एक्सप्रेशन में डेल्टा पार्ट नहीं है तो आप एक काम करो, इसमें वॉल्यूम डिफरेंशिएटेड पार्ट के तौर पे ले लो, इसमें एरिया और इसमें लेंथ। अच्छा, अब पोटेंशियल क्या हुआ आपका, पोटेंशियल ये कंटिन्यूस जो हमने लिया था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्लस डिस्क्रीट, ये बना आपका V प्लस VS प्लस VL प्लस जो आपका V होता है KQ बाय R। ये आपका टोटल पोटेंशियल आ गया। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज से या सेट ऑफ चार्ज से जो पोटेंशियल निकलेगा वो दो फॉर्म में निकलेगा, एक कंटिन्यूस और एक डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूस जो होगा वो आपका वॉल्यूमेट्रिक होगा, सरफेस होगा या लीनियर होगा। ठीक है, आगे अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। पहले हम यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल बनाते हैं। देखो, अब पहली बात तो ये कि ये स्फेरिकल शेल अंदर से खाली है। अच्छा, तो इसका मतलब एक तो ये चीज़ समझो, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस R ले लिया हमने, और तीन केस लिए। एक तो अंदर, रुको कलर बदल लेते हैं। एक तो हमने लिया इनसाइड द स्फीयर, एक सरफेस पे और एक आउटसाइड द स्फीयर। तो तीन पोजीशन आ गई हमारे R की। ठीक है, तो
एक मिनट रुको, इसको कैपिटल आर से दिखा दो। हम ज़्यादातर ना डिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया एक केस, एक ये डिस्टेंस हो गया, और एक ये डिस्टेंस हो गया आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब केसेस देखो। केस 1, जब डिस्टेंस जो है वो बड़ा है आर से, इसका मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड वाले केस में हमारा v लगेगा k q बाय r, खत्म कहानी। ठीक है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सरफेस पे केस 2, जब r इक्वल होगा r के, यानी कि ऑन द सरफेस, और सरफेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल आएगा k q बाय कैपिटल R। ठीक है, और इनसाइड द स्फीयर स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कितना होगा? 0 का डिफरेंशिएशन, एक मिनट को, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं पहले। पहले तो ये बताओ V का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है? V इज इक्वल्स टू dE बाय dr। देखना जरा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर होगा। रुको, ठीक करो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी आर। अब ठीक है, अभी मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी? जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसी कांस्टेंट चीज का। ये होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहूँ v कांस्टेंट है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन होने पर आपको आंसर 0 मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि v कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो अंदर चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। आ जाओ, अब इसको हम ऐसे समझाएंगे। ग्राफिकली v वर्सेस डिस्टेंस r। देखो क्या कहता है ग्राफ। अगर आपका r कैपिटल R के इक्वल है, तो मतलब सरफेस पे आ गया, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है? मैक्सिमम। और सरफेस के अंदर ये कांस्टेंट रहेगा। इनसाइड कैसा रहेगा? v कांस्टेंट, वो मैक्सिमम है। और बाहर जाने पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ फॉलो करेगा, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r।
जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वी कम होता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। आगे बढ़े। अब बारी आती है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। देखना ज़रा, अभी जिसकी बात भी कर रहे थे मैंने एक्सप्रेशन गलत भी लिख दिया था। अगर मैं आपसे बात करूं क्या है रिलेशन ई और वी के बीच में, तो बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये रहा, ये एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी पे चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। डिस्टेंस अगर मैं इसको ट्रेवल कराऊं डी आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो बचा हुआ डिस्टेंस रह जाएगा आर माइनस डी आर। अब किसी चीज़ को मूव कराओगे तो वर्क डन तो होगा ही, फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो यहाँ पर। तो हमने कहा भैया यहाँ पे डी वी जो होगा वो होगा डी वर्क डन बाय क्यू नॉट। अब वर्क डन हो जाएगा डी वी इंटू क्यू नॉट। लेकिन वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये cos 180 वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? ये डेल्टा वी क्या आ जाएगा? डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। ठीक है, अब आप एफ को लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चार्ज से चार्ज गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन आ गया? ये डी वी डिवाइडेड बाय डी आर। इसे कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। यह हमारा एक्सप्रेशन हो गया तैयार। ठीक है, चलो अब इसके बिहाफ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये देखो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्स स्क्वायर का। और पोटेंशियल कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्स का। ठीक है, ग्राफ बनाया तो हमारे इस तरीके का ग्राफ बनता है। देखो, यह है इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ और यह है इनवर्स का ग्राफ। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, आ जाओ। अब वो कहता है पहले तो आप बात करो डाइपोल की। अच्छा, डाइपोल की तो हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं। एक ऐसा सेट दो चार्जेस का जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, उसमें सारी कैलकुलेशन हम सेंटर से मेजर करते थे। इसको मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट से समझाया जाता है, जो होता है Q इंटू टू आर, Q इंटू टू आर या Q इंटू टू ए। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जैसे हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वैसे ही पोटेंशियल निकालो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये लो, एक्सियल पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। ठीक है, डिस्टेंस है 2a, पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q। ये रही एक्सियल पोजीशन जिस पे एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव P चार्ज रखा है। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। पॉजिटिव Q चार्ज से क्या पोटेंशियल डेवलप होगा? V पॉजिटिव। V पॉजिटिव क्या है आपका? K Q बाय डिस्टेंस।
अब ये डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस मैंने बताया था आपको सेंटर से मेज़र करते हैं। तो पॉजिटिव क्यू के लिए कितना हो गया, आर प्लस ए। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, वो हो गया आपका के क्यू आर माइनस ए। देखो ये आपका ए है, तो पॉजिटिव क्यू के लिए कितना हो गया, आर प्लस ए, और नेगेटिव क्यू में भी ये ए है, तो ये कितना हो गया, आर माइनस ए। ज़रा ध्यान दो, ये है पॉजिटिव क्यू का डिस्टेंस ये, और ये है नेगेटिव क्यू का डिस्टेंस ये छोटा सा। तो आप कह सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर, ये आएगा आपका आर प्लस ए और ये आएगा आपका आर माइनस ए, यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। वी नेट कितना आएगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वी एक्सियल या नेट पोटेंशियल आपका आएगा वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव। अब पॉजिटिव का भी कितना है, के क्यू बाय आर प्लस ए प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए। ठीक है, के बाहर क्यू बाहर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। ऊपर क्या बचा, आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए, के क्यू इंटू 2r। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी एक्सियल। इसको हम कह देंगे पी पोटेंशियल, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर स्मॉल, या ध्यान दो इसको, अगर हम ये कहें कि आर बड़ा है ए से, तो आर का स्क्वायर के आगे ए स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, तो वी एक्सियल क्या कहलाएगा आपका, के पी बाय आर स्क्वायर। समझो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक दिक्कत आ गई, हमने चार्ज नहीं लिया इसका। यहाँ पे भी अब ठीक है। ये 2a आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तब मैंने बताया था आपको कि इक्वेटोरियल पोजीशन परपेंडिकुलर होती है आपके डाइपोल से। देखना ज़रा, ये है आपका डाइपोल। ठीक है, फिर से वही प्लस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू चार्ज। ठीक है, ये रही इसकी, ये इसका सेंटर, और ये रही इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, मान लो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी पॉइंट P पर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज।
तो एक तो ये हो गया डिस्टेंस आपका, एक ये हो गया। ये एग्जैक्ट सेंटर में लग नहीं रहा, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। अब ठीक है। ठीक है, देखो तो अब ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस तो हम आपका पहले से ही आर लेते हैं, और ये डिस्टेंस ए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, √a² + r²। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब V या पोटेंशियल आपका पॉजिटिव चार्ज से क्या आएगा, ये आएगा KQ/R। R क्या है, √a² + r²। और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज KQ √r² + a²। नेगेटिव साइन आएगा नेगेटिव क्यू के लिए, तो V नेट क्या आएगा आपका, नेट पोटेंशियल V इक्वेटोरियल, EQ लिख रहा हूँ खाली, दोनों इक्वल हैं और नेगेटिव साइन है तो 0 आ जाएगा। तो V इक्वेटोरियल क्या आएगा आपका, 0। अगर हम बात करें, अभी तो हमने देखा एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पे, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो देखना क्या करेंगे हम, हमने फिर से एक डाइपोल लिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज नेगेटिव क्यू चार्ज, डिस्टेंस वही आपका AA, समझो इसको। अब हमने कहा ये जो P पॉइंट है ना, ये ना तो एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे, ये किसी एंगल थीटा पे है। किस पे है, किसी एंगल थीटा पे। दूसरी बात, इस डिस्टेंस को हमने कहा R1 और इस डिस्टेंस को हमने कहा R2, और सेंटर तक का डिस्टेंस है हमारा R। अब हमें एक काम करना है, R1 और R2 को ना R की फॉर्म में लाना है, R1 और R2 को R की फॉर्म में लाना है। तो इसको R की फॉर्म में लाने के लिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी और ये कहा कि इस डिस्टेंस को अगर आप माइनस कर दोगे ना R1 में से तो आपको R मिल जाएगा, और इस डिस्टेंस को अगर आप ऐड कर दोगे R2 में तो आपको R मिल जाएगा। ध्यान दो, R को ढूंढने के लिए मैंने R2 में ये डिस्टेंस ऐड कर दिया और R1 में से ये डिस्टेंस माइनस कर दिया। अब ये दोनों डिस्टेंस है कितने, ज़रा ध्यान दो। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, ये है आपकी साइड A, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हो गया आपका A cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही जरा दूसरे ट्रायंगल में आना, ये एंगल होगा आपका थीटा, ये साइड है आपकी A और ये हो जाएगा A cos थीटा। ठीक है, तो A cos थीटा ये, A cos थीटा ये, R1 में से आप A cos थीटा माइनस करो आपको R मिल जाएगा।
R2 में आप a cos थीटा ऐड करो तो आपको R मिल जाएगा। ठीक है, देखो R1 क्या है, R प्लस a cos थीटा, R2 क्या है, R माइनस a cos थीटा। अब फिर से हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा काम खत्म। V पॉजिटिव क्या होगा, K पॉजिटिव Q बाय R1, और V नेगेटिव क्या होगा, K नेगेटिव Q बाय R2। अब K ठीक है, Q ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस a cos थीटा, और R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस a cos थीटा। ठीक है, ले लो। V नेट इज इक्वल्स टू V प्लस प्लस V माइनस, ऐड किया दोनों को, कुछ बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, K Q बाहर ले लिया, यहाँ एलसीएम लिया तो आया R स्क्वायर माइनस वही आइडेंटिटी लगा दी A स्क्वायर, स्क्वायर भी आएगा इस पर, एक मिनट को, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर ले गए इसको R माइनस ए कॉस थीटा को, R प्लस ए कॉस थीटा को, तो दिखाई दे रहा है आपका ये तो कट जाएगा। कटने के बाद V नेट क्या आया आपका, V नेट इज इक्वल्स टू K Q 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब वो कहता है, हम जानते हैं कई बार ले चुके हैं कि R बड़ा है a cos थीटा से, तो R का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा और हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। कर दिया, तो आपके पास V नेट क्या आया, K Q 2a, यह आपका P होता है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर cos थीटा। तो V नेट आ गया के पी बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को ध्यान रखना है आपको। एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा होता है आपका 0 डिग्री, एक्सियल पोजीशन के लिए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा आपका 1। तो V एक्सियल क्या आएगा, के पी बाय आर स्क्वायर, और वहीं पे इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कॉस थीटा हो जाएगा 0 और V इक्वेटोरियल हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल को डाइपोल में देख लिया, पोटेंशियल कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पोजीशन पे देख लिया, पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज पे देख लिया। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में जब देखा था तो हमने वेक्टर सम किया था। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल सम करेंगे और हम किसी भी सेट को नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जैसे Q से Q1 तक, Q से Q2 तक, Q से Q3 तक, Q से Qn तक, सिंपल ऐड कर देंगे, खत्म कहानी। V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 डॉट 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 प्लस Vn। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल वाला टॉपिक समाप्त। इसके आगे हम बात करेंगे